नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. Causing death by negligence 106, important for your prelims, important for your prelims, may be important for your mains. important means के लिए है, ऐसा कह नहीं सकते, मे बी नहीं, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। यहां पर भी डेथ हो रही है। देखिए, डेथ आपने की सेक्शन 100 में, डेथ आपने की सेक्शन 101 में। ओके, अब नेक्स्ट जो कॉजिंग डेथ वाला सेक्शन आ रहा है वो आपका सेक्शन है 106, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेक्शन था दैट वाज 3048। वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड अगेन यहां से आपको, इफ आई एम सेइंग कि दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, तो वही सेम फॉर्मूला ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना चाहिए। ई द डिस्क्रिप्शन, तो ई द डिस्क्रिप्शन का मीनिंग उसको पता है क्या मीनिंग है? सिंपल, दिस में भी द सिंपल इंप्रिजनमेंट और इधर में भी रिग्रेस इंप्रिजनमेंट। सिंपल इंप्रिजनमेंट का मतलब है कि आपसे कोई काम नहीं कराया जाएगा, आप आराम से मेहमान बन के रहिए। और रिग्रेस का मतलब है चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। ठीक, आपकी काबिलियत के अनुसार कुछ ना कुछ काम कराया जाएगा, पैसे ही मिलेंगे उसके, जो वहां के रेट्स होंगे। ठीक, तो आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में पत्थर तुड़वा रहे हैं, है ना, सुरंग खुदवा रहे हैं, वो सारा क्या था? रिग्रेस इंप्रिजनमेंट था। अब ये भी हो सकता है, मान लीजिए कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट हो, टीचर हो, तो उससे कहेंगे ठीक है तुम कंप्यूटर की पढ़ाई करवाओ। जो जिसके मतलब का काम है उसके मतलब काम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए प्रिजन का मतलब वहां पर क्या, पनिशमेंट तो इतना ही बहुत है कि आप जेल के अंदर बंद है। फिर बाद में बात शुरू होती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। वहां पर ये कोशिश की जाती है कि है तो इंसान ही, क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मेरी नई नई ज्वाइनिंग हुई थी एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वी वर टेकन टू द दिस जेल एज वेल, कि भाई ट्रेनिंग के लिए 1-2 दिन के लिए, एक्सपोजर के लिए, मैं ट्रेनिंग के लिए जेकर जाते ताकि आप देख लो ढंग से कि एक्चुअल वर्किंग क्या होती है वहां पर। तो फिर हमें बताया गया कि खाना जरूर खाना यहाँ का। ये खाना क्यों कहते हैं कि अगर जिंदगी में आपके भाग्य में लिखा हो कि जेल की रोटी खाने लिखी है, तो एज ए गेस्ट खा के जाओ, कम से कम रोटी तो खाई जेल की आपने। तो हमें इनमेट्स सर्व कर रहे थे खाना, जिन लोगों को सजा याफ्ता थे, जो कन्विक्ट थे वहां पर। तो ऐसे ही मुझे लगा कि इतना बढ़िया, इतना ग्रीनरी अंदर से, इतना खुला उला सब कुछ, और हम लोग निकले पीजी के छोटे छोटे कमरों से पढ़ करके सिलेक्शन पाए थे तब। तो मेरे मुंह से निकला कि सर ये प्रिजन कहाँ से है, इससे गंदी जगह तो मैं रह कर आ रहा हूँ। हम लोग रहते हैं, जो स्टूडेंट रहते हैं यहाँ पर मुखर्जी नगर के पीजी में, जिंदगी गुजारते हैं अपनी, है ना, इतना बढ़िया। कह रहे सर बात सही है, लेकिन ये अपने आप में एक होना कि भाई जिंदगी भर आप इस 4 दीवार से बाहर नहीं निकल सकते, यही साइकोलॉजिकल बहुत बड़ी सच है। और आप देखो सर, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिनके लाइफ कॉन्विक्ट है, जो कभी जिंदगी में जा ही नहीं सकते बाहर। वो मैंने कहा मिलवाओ कहीं से, कह रही जैसे सर रसगुल्ला खिलाया ना आपको, उसे 2 मर्डर किए। मैंने कहा वो लाइफ कॉन्विक्ट है यहाँ पर। तो मुझे याद आया था जब ये बात यहाँ पर आती है, तो वहां पर क्या मैंने देखा कि कुछ को पेपर वर्क में लगा रखा है, कुछ को कुकिंग में लगा रखा है, वहां पर कुछ ना कुछ काम वर्क को लगा के रखते हैं यहाँ पर, जिनका रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होता है। तो ये है आपका मीनिंग इधर डिस्क्रिप्शन का विद प्रैक्टिकल इनपुट्स। समझ में आया जी? अब आ जाइए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका 10, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। 304 है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको आप ऐसे पढ़िए, देखिए भाई साहब। नंबर 1, whoever causes death, जो कोई भी मृत्यु कारित करता है। यही लाइन हमने 101 में पढ़ी थी, whoever causes death, यहां पर भी causing death है, राइट? लेकिन मोड डिफरेंट हो गया है। हाउ? बाय डूइंग एनी रैश और नेग्लिजेंट एक्ट। प्लीज देखिए, इसमें राउंड कर लीजिए अपने, उसमें 2-3 बातें हैं। एनी रैश को अलग से राउंड करेंगे आप लोग समझने के लिए, रैश और को अलग से करेंगे, एंड नेग्लिजेंट अलग है। 3 चीजों करेंगे। तो यू आर कॉजिंग डेथ बाय डूइंग एनी रैश एक्ट। आप किसी उतावलेपन में किसी की हत्या करते हैं, हत्या नहीं करते, मृत्यु कारित करते हैं। और यू कॉज डेथ बाय एनी नेग्लिजेंट एक्ट। यू आर ईदर रैश और यू आर नेग्लिजेंट। यहां पर देखो, क्यों मैं कह रहा हूं दिस इज नॉट रैश एंड नेग्लिजेंट। कैन यू डिफरेंशिएट? यहां पर एंड नहीं है,
यहां पर क्या और है, तो ईदर यू आर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस और यू आर कॉजिंग डेथ बाय रैशनेस, ठीक है। सेकंड, तो एक तो ये प्लस वाला पॉइंट हो गया। एंड नेगेटिवली क्या देखना है, नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड, दिस एक्ट शुड नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। सो यू आर कमिटिंग, देखिए भाई ऐसा नॉलेज और नेग्लिजेंस से बहुत कम तर रह जाता है कि वेदर यू आर हैविंग नॉलेज। आज हम बड़े डीपर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है शब्द नॉलेज, एक होता है शब्द नेग्लिजेंस, और एक शब्द हो गया हमारा रैश। व्हेन यू आर कॉजिंग डेथ विद द नॉलेज दैट बाय दिस एक्ट यू आर लाइकली टू कॉज डेथ, इट विल बी कल्पेबल होमिसाइड। जब आप ऐसे ज्ञान को रखते हुए किसी की मृत्यु कारित करेंगे कि आपको ऐसा ज्ञान हो कि आपके कार्य से मृत्यु संभव है, तो वो कौन सा ऑफेंस हो जाएगा, आपराधिक मानववध हो जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगी। लेकिन नॉलेज नहीं है, बट यू हैव कॉज द डेथ, आपसे डेथ हो गई है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द योर नेग्लिजेंस, दैट विल बी द एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 106, 106 में आ जाएंगे आप ये। और नेग्लिजेंट नहीं थे आप, बट यू आर रैश, तो दो शब्द हो गए, देखो ये क्या शब्द हो गए, रैशनेस, ऐसा करते हैं, नॉलेज, नेग्लिजेंस, रैश, ठीक। इसको ध्यान से समझना आज कॉन्सेप्ट। देखिए आईपीसी क्या बहुत टेक्निकल है, एक हल्की सी मतलब फाइन चीजें चेंज हो जाती हैं तो पनिशमेंट चेंज हो जाता है। जैसे भी हमने देखा 105 में इंटेंशन क्लॉज से नॉलेज क्लॉज में आया तो पनिशमेंट में बहुत बड़ा अंतर हो गया उसका, राइट। उसी तरीके से हमने एक्सेप्शंस में देखा था, एक्सेप्शन में क्या देखा था हम लोगों ने कि अगर वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को एक्सीड कर जाता है, तो एक्सीड एंड डज नॉट एक्सीड में ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इफ ही डज नॉट एक्सीड ही विल बी एक्यूटेड, एक्सीड करता है या नहीं और ज्यादा, तो छोटे छोटे डिफरेंसेस से उसकी कल्पेबिलिटी डिटरमिन होती है। तो आईपीसी में यही इंटरेस्टिंग है और आपको उसी तरीके से पढ़ना भी चाहिए इसको, आपको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि इन वर्ड्स की वैल्यू क्या है। तो नॉलेज हुआ कि यू नो इट वेरी वेल, है ना। नेग्लिजेंस क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द नेग्लिजेंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय द रैशनेस। देखिए रैशनेस में क्या खास बात है कि रैशनेस में आइडिया है कि व्हाट यू आर डूइंग। सपोज कीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं बहुत स्पीड के साथ, है ना, बट यू आर नोइंगली टेकिंग दैट रिस्क कि मुझे ऐसा नहीं करना, यू नो इट। नेग्लिजेंस के केस में क्या है, यू आर नॉट अवेयर, यू वर सपोज टू टेक प्रिकॉशंस, आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने थे विच यू फेल्ड टू टेक प्रिकॉशंस, उन प्रिकॉशंस को आपने नहीं लिया। आप अपना मकान बनवा रहे हैं, आपने उसमें हमने देखा होगा बैम्बूज वगैरह फिट करते हैं, कहते हैं पाड़ लगाना, है ना, आपने वो किया, बट यू आर नॉट दैट मच विजिलेंट, और किसी वजह से ईंट किसी के सिर पर गिर गई, उसकी डेथ हो गई, तो इट वाज नॉट इंटेंशनल डेथ, आपकी नॉलेज में भी नहीं होगा बट ऐसा हो गया, राइट। आपके यहां पर आप एक मशीन को यूज करते हैं, मशीन इज डेंजरस टू ऑपरेट एंड देयर वर सर्टेन डिफेक्ट्स इन दैट, बट यू फेल्ड टू दोज टू गेट दोज डिफेक्ट्स करेक्टेड, आपने उन डिफेक्ट्स को, कमियों को दूर नहीं कराया, लापरवाही कर दी, यू आर नेग्लिजेंट। लेकिन आप एक सड़क पर, एक जो क्राउडेड सड़क है उसमें बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ यंगस्टर बहुत तेजी से बाइक लेके आते हैं और इतने तेजी से निकलेंगे आपके साथ, आप डर जाएंगे एक बार को, देखा आप लोगों ने। यू कैन नॉट से दे आर नेग्लिजेंट, he knows, the driver of that bike, of that car knows what he is doing, but he believes himself, ये जो एलिमेंट है उसको ये विश्वास होता है कि he will control the consequences, वो एक्सीडेंट नहीं होने देगा, उसको ये भान है कि आई एम टेकिंग रिस्क, स्टिल ही डज दैट विद द फीलिंग, विद द कॉन्फिडेंस दैट ही कैन अवॉइड द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज व्हाट रैशनेस। तो ये बहुत फाइन डिफरेंस है। नेग्लिजेंस में क्या है कि यू आर सपोज टू टेक प्रिकॉशंस, आपको प्रिकॉशन लेने थे, और कैसे प्रिकॉशन लेने थे, एज ए मैन ऑफ रीजनेबल प्रूडेंस विल टेक अंडर द सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। आप यहां पे ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए एक होता है वर्ड ऑर्डिनरी प्रूडेंस, पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, इसे कह सकते हैं।
आम समझ का व्यक्ति, आम प्रज्ञा का व्यक्ति, एक होता है सुपर सेंसिटिव, है ना, और एक होता है कि नॉन सेंसिटिव, ऐसे कह ले सकते हैं। एक है कि बिल्कुल क्रोधी है, जैसे कि परशुराम क्या नाम सुनते हैं, है ना, और एक तरफ बिल्कुल बहुत शांत स्वभाव है, जैसे श्री राम। भी अब ये हो गए एक्सट्रीम्स हो गए, है ना। इनके बीच में कैसे कह सकते हैं, श्री कृष्ण को आप लेकर आ सकते हैं। आपको उन्होंने अपने ऊपर कोई बिहेवियरल एस्पेक्ट को फिट नहीं होने दिया कि मैं बहुत क्रोधी हूं। उनको जब उन्होंने क्रोध करना है तो उन्होंने क्रोध किया, जब उनको विनम्र रहना है उन्होंने विनम्रता दिखाई, जहां उनको थोड़ा ट्रिकी होना है वो ट्रिकी भी हुए वो। तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो हैं उनको देख करके। अपने घर में भी देखा होगा आप लोगों ने। तो हम कोई बहुत इंटेलिजेंट बहुत ज्ञानी इंसान की बात नहीं कर रहे हैं। उन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में एक आम समझ का आदमी कैसे रिएक्ट करेगा, कितना प्रिकॉशन लेगा। अगर आप उतना प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं तो इट मींस यू आर द नेग्लिजेंट। और अगर आपके किसी एक्ट से किसी की डेथ हो रही है तो दैट विल बी द ऑफेंस अंडर सेक्शन 106। ठीक है, समझ में आता है आपको। रैशनेस में क्या एलिमेंट आया आपका, रैशनेस में ये एलिमेंट आया है कि यू नो व्हाट यू आर डूइंग। इन केस ऑफ नेग्लिजेंट यू आर नॉट अवेयर कि व्हाट मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय यू। आपसे क्या गलती हो गई आपको पता भी नहीं है, समझे। रैशनेस में एक उतावलापन है, यू नो इट। मैं गाड़ी चला रहा हूं, सब मेरा दोस्त भी कह रहा है नहीं मैं चला, अरे नहीं कुछ नहीं होता मैं संभाल लूंगा। जब ये कह रहे हैं मैं संभाल लूंगा, इसका मतलब क्या है, आपको वो फैक्टर पता है कि दिस इज रिस्की नाउ, बट यू हैव ए कॉन्फिडेंस, यू हैव सम काइंड ऑफ कीप फीलिंग कि यू कैन कंट्रोल दैट इज कॉल्ड रैशनेस। अब आ जाइए, देखिए एक होता है शब्द, अब इसे आगे बढ़ जाए। अब करते हैं ग्रॉस नेग्लिजेंस। देखिए एक शब्द हो गया ग्रॉस नेग्लिजेंस, अति वो हो गया भी है अज्ञान। नेग्लिजेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, उपेक्षापूर्ण। ठीक, एक होता है ग्रॉस नेग्लिजेंस। समटाइम्स ग्रॉस नेग्लिजेंस इज इक्वल टू नॉलेज। व्हेन यू आर ग्रॉसली नेग्लिजेंट, कोर्ट में कंसिडर दैट इज इक्वल टू नॉलेज। You cannot say every time, oh, okay, I was negligent, ये मुझसे गलती से हो गया। लेकिन आप grossly negligent है अगर, that may be taken as equivalent to the knowledge। देखिए रैशनेस में भी नॉलेज है, जैसे कि अपूर्व ने कहा है ना, रैशनेस में भी, लेकिन नॉलेज है कि यू आर टेकिंग रिस्क। ठीक, नॉलेज उसमें कौन सी नॉलेज है कि आपको ऐसा ज्ञान रहा हो कि आपके कारण किसी की मृत्यु हो सकती है। ग्रॉस नेग्लिजेंस से कुछ एग्जांपल समझाता हूं, आपको देखा भी होगा उसमें, पढ़े बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन पढ़े होंगे आप लोगों ने। जैसे सलमान खान का केस था, है ना, और अभी भी मिहिर शाह और ये एक दो केसेस आए हैं अभी रन ड्रंकन ड्राइव के केसेस हो गए। व्हेन यू आर, देखिए ये नेग्लिजेंस नहीं है, एक इंसान ने काफी ड्रिंक किया और फिर उसने कार ड्राइव की और उसकी वजह से किसी की डेथ हो गई। नाउ व्हाट ही इज सेइंग दैट इट इज द केस ऑफ नेग्लिजेंस। क्योंकि नेग्लिजेंस के केस में जो आपका, अगर इफ यू आर कॉजिंग डेथ, अगर कल्पित होमिसाइड में जाते हैं तो अप टू 10 years पनिशमेंट तो है ही, उधर तो है ही। नॉलेज क्लॉज में 10 years है, इंटेंशन क्लॉज में तो और ज्यादा हो जाता है। तो हम नॉलेज क्लॉज को फिक्स करते हैं, चलिए मान लीजिए फिर भी 10 years है। लेकिन व्हेन यू कॉजेज डेथ बाय नेग्लिजेंस, तो पहले जो पनिशमेंट था वो 2 years का था। अब थोड़ा पनिशमेंट क्लॉज में चेंज किया, पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो फिर ड्रंक एंड ड्राइव की, आपने किसी की डेथ कारित कर दी और आपको पनिशमेंट क्या है, 2 years तक का बेलेबल ऑफेंस है, आपको जाते बेल मिल जाएगी, पुलिस ही बेल दे देगी आपको। तो फिक्र नहीं रहा कुछ भी, कोई एक एलिमेंट ऑफ फियर खत्म हो गया वहां से वो। तो आपने देखा होगा कि पुलिस, ये ड्राइवर लोग हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनको ये पता है कि तुरंत जाकर के बेल हो जानी है मेरी, कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं बेल प्रोड्यूस करूंगा और मुझे एसएचओ ही बेल दे देगा। बेलेबल ऑफेंस है, एलिमेंट ऑफ राइट बेल मिलेगी मुझे यहाँ पर। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केसेस में देखना शुरू करा कि जो ऐसे ड्रंकन ड्राइविंग है, जो आउट ऑफ कंट्रोल होकर गाड़ी चला रहे हैं, इट मींस हम ऐसी ग्रॉस नेग्लिजेंस को वी विल इक्वेट विद द नॉलेज, कि इसको ये नॉलेज रही होगी कि इफ आई ड्राइव इन सम ड्रंकन पोजीशन, बाय माय एक्ट
आई मे कॉज डेथ ऑफ समवन, मैं अपने इस कार्य से यानी कि ड्रंकन ड्राइविंग से किसी की डेथ भी करेक्ट कर सकता हूं। तो फिर वो कहां चले गए, कल्पेबल होमिसाइड की थर्ड क्लॉज में, नॉलेज क्लॉज में केस को लाने की कोशिश की। प्लीज लेट मी नो आपके पास समझ में आ रही नहीं आ रही। उसी प्रकार से क्या हुआ, मान लीजिए रिया की एक फ्रेंड है ना, रिया की एक फ्रेंड है और ये आपस में थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, राइट। मस्ती मस्ती में इसने घूंसा चढ़ दिया उसको एंड शी बिकेम अनकॉन्शियस, ठीक। नाउ शी बिकेम अनकॉन्शियस एंड बट शी थॉट हर टू बी डेड, तो मर गई है। एंड देन शी टुक हर टू ए पॉन्ड, और पॉन्ड में उसको फेंक दिया डर के मारे, और उसकी डेथ फिर उस पॉन्ड में डूबने से हुई। आर यू गेटिंग पॉइंट? सो इन दिस केस आप देखो कि जब इसने घूंसा मारा, while she did one act, she did not intend to cause death। ध्यान सुन रहे हो, जब इसने उसको घूंसा मारा था तो what was her intention? At the most to cause her simple hurt। हसत क्या इंटेंशन नहीं, घूंसा मार के क्या होगा, दर्द होगा किसी इंसान को, सिंपल हर्ट हुई। तो वहां पर इसकी इंटेंशन डेथ करने की नहीं थी, वहां पर इसकी इंटेंशन ऐसी बॉडीली इंजरी करने की नहीं थी जिससे डेथ हो सकती है, और इसको ऐसी नॉलेज भी नहीं थी डेथ भी हो सकती है कि नहीं है, कि अल्टीमेटली डेथ हुई है। लेकिन तो अगर फर्स्ट हाफ फैक्ट्स को देखेंगे कि उसको घूंसा लगा और वो अनकॉन्शियस हो गई, तो ये कल्पेबल होमिसाइड नहीं होना चाहिए। जब सेकंड उसमें है ये, है ना, तो तब तो ये मान के ही चल रही है कि मर चुकी है। तो जब मान के चल रही है, इसके जब मेंसरिया है, ना इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ है, ना इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडी इंजरी हो सकता है, ना ही नॉलेज हो सकता है, तो फिर हम इसको कल्पेबल होमिसाइड में लाएंगे कैसे? लेकिन बेचारी तो चली गई डेथ, उसके तो काम हो चुका। आप समझ रहे हैं बात किसको? तो हाउ टू फिक्स द लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन? भाई इन वन केस एक्टस रिया है, मेंस रियस नहीं है, मेंस रिया एक्टस रियस नहीं है, उनका क्लब नहीं हो पा रहा है रिक्वायर्ड क्लब उसके लिए। तो यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही केसेस को डील करने के लिए ये एक डॉक्ट्राइन निकाली कि भाई कि इन सम केसेस ग्रॉस नेग्लिजेंस शुड बी कंसिडर्ड एज नॉलेज। इतने भी तुम नेग्लिजेंट नहीं हो सकते कि तुम्हें ये नहीं पता कि वो जो है अनकॉन्शियस है या वो इंसान मर चुका और आपने फेंक दिया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में जो ग्रॉस नेग्लिजेंस वाले केसेस हैं, वहां पर नॉलेज को इनकॉर्पोरेट किया जाए और फिर उनको कल्पेबल होमिसाइड में पनिश किया जाए। अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखेंगे, यहाँ पर ये नॉलेज, नेग्लिजेंस, रैशनेस, ग्रॉस नेग्लिजेंस, अब तो भूल जाओगे पक्का? चलिए, नहीं भूले तो अच्छी बात है। सो दिस इज व्हाट हम लोगों ने इस वक्त दोबारा पढ़ लेते हैं। देखिए, whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act and that death should not amount to culpable homicide। इन तीनों बातों को समझ गए आप लोग? कुछ समझाना तो नहीं है? Now he shall be punished with imprisonment of either discretion for term which may extend to 5 years and shall also liable to be fine। तो यहां पर अब जो पनिशमेंट हो गया है, that punishment is for all now 5 years। earlier it was may extend to 2 years, now it is up to 5 years। एक्सप्लेनेशन पर आ जाइए, कौन पढ़ेगा एक्सप्लेनेशन? इसमें रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का और भी है, जरा देखिए, एंड मिल रहा है आपको? हाँ क्या है, देखो यार, दो बातें देखिए। जब एक्यूज कौन हो, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMP, और क्या करे वो, पढ़ो, मेडिकल प्रोसीजर बाय परफॉर्मिंग मेडिकल, हाँ इसमें 2 years रखा है। तो ये एक इनोवेशन है आपकी BNS की। अर्लियर पहले ऐसा नहीं था। यहाँ डॉक्टर्स के केस में, क्योंकि डॉक्टर्स के नेग्लिजेंस के बहुत केसेस आते थे, तो उनको उन्होंने स्पेसिफिकली पनिशमेंट के लिए, लेकिन उनके केस में पनिशमेंट कर दिया इन्होंने विच में एक्सटेंड टू 2 years। लेकिन खास बात क्या है, ही शुड बी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये भी टेक्निकल बात है, देखो ध्यान रखना। इसको रजिस्टर्ड जो वर्ड है आपके ब्रैकेट में, उसको अलग से राउंड कर लीजिए, गोल कर लीजिए, रजिस्ट्री के। क्या मतलब इस बात का? सपोज कीजिए स्तुति मैडम जो है, इन्होंने MBBS की डिग्री कर ली, ठीक, घर पर आ गई है, इनके पड़ोस में रहती है रिया, राइट। अब ऐसी बात चली, रिया ने कहा कि मेरे कान में आजकल आवाज नहीं आ रही है, कहते मैं करती हूँ, है ना, और इसने इसका कान का ऑपरेशन कर डाला,
अब इसको समझ में जाना कि एंड कहाँ होगा, सुई दूसरी तरफ निकल चुकी है, समझे। अब ये उठ नहीं रही है, रिया को उठा रही है, उठो रिया उठो, कान साफ हो गया, देखो दोनों तरफ से निकल पा रही है सुई। अब रिया उसमें जान हो तो उठे बेचारी को। सो शी मे बी ए मेडिकल प्रैक्टिशनर बट एज शी इज नॉट रजिस्टर्ड, जैसे आप एडवोकेट का आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है, ऐसे ही मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वहां पर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ध्यान रखना, फॉर दिस पर्पज दिस शुड बी द रजिस्टर्ड। तो शी इज नॉट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो शी विल नॉट बी कवर्ड अंडर दिस, शी इज ओनली मेडिकल प्रैक्टिशनर। एक तो ये बात आई। चलिए नाउ सपोज करो इसने चल रहा पता तो रजिस्ट्रेशन करा ली कम से कम, चलो इस क्लॉज में आने के लिए रजिस्टर्ड तो रहे कम से कम। अब चलते फिरते किसी की लड़ाई झगड़े में किसी डेथ कर दी, अगेन शी विल नॉट कवर दिस। मान लीजिए एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर तो है, मैं आपको बहुत टेक्निकल बात समझा रहा हूँ, और यू विल सी द क्वेश्चन इन योर प्लेस यहां से। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर साहब, ही वाज ड्राइविंग द कार एंड बट दैट वाज इन ए नेग्लिजेंट वे, एंड व्हाइल ड्राइविंग द कार इन नेग्लिजेंट वे ही कॉज डेथ, डेथ कर दी उसने। नो ही इज सेइंग नो नो नो, आई शुड बी कवर्ड, आई शुड बी पनिश्ड, आई कैन अप टू 2 years, मेरा आई कार्ड देखो, मेरा रजिस्ट्रेशन देखो, 2 साल तक की सजा हो सकती है, आई एम द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। नहीं भैया, दोनों अगली लाइन कौन पढ़ेगा? यू शुड बी ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड यू कॉज डेथ कब? वाइल मेडिकल प्रोसीजर। तो एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रोसीजर जब आप अडॉप्ट कर रहे थे, आप प्रैक्टिस कर रहे थे, तब डेथ हुई अगर, यानी कि डॉक्टर, आम भाषा में कहें रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, कोई इलाज करते हुए उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है, तब उसको ये पनिशमेंट दिया जाएगा। अदरवाइज कोई डॉक्टर है लेकिन वो डॉक्टरी से अलग, कुछ इलाज से अलग किसी कारण से डेथ हुई है, अपना मकान बनवा रहा था, किसी की डेथ हो गई, पहली क्लॉज में आएगा, अप टू 5 years की क्लॉज में आएगा। ड्राइविंग रैशनेस से कर रहा था, नेग्लिजेंट कर रहा था, तो यहां पर तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, और वो ही वॉज, क्या शब्द यूज किया इन्होंने, परफॉर्मिंग मेडिकल प्रोसीजर। दोनों ही बातों का होना जरूरी है। आई बिलीव आप दोनों को अंडरलाइन कर लिया अच्छे तरीके से, और पी फॉर प्रीलिम्स पे लिख लीजिए। मेंस में ये बात नहीं पूछेंगे इतनी टेक्निकली वो, लेकिन प्रीलिम्स से पूछने के पूरे पूरे चांसेस आपसे है। ठीक है, ठीक है जी, आप पढ़ते हैं इसको। क्या है ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मीनिंग क्या है? तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मींस कौन? मेडिकल प्रैक्टिशनर हु possesses एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन को अंडरलाइन कर लीजिए, रिकॉग्नाइज अंडर द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। यही है। तो भैया रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में कौन से एक्ट में उसकी मेडिकल डिग्री की रिकॉग्निशन होनी चाहिए? यहां से क्वेश्चन प्रीलिम्स का बनता है, आपसे कर लेंगे। एंड हुज नेम हैज बीन एंटर्ड इन द नेशनल मेडिकल रजिस्टर और स्टेट मेडिकल रजिस्टर। तो फॉर द पर्पज ऑफ द आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, नंबर 1, अगर मैं ऑप्शन कहूं कि ही शुड बी रजिस्टर्ड एट द नेशनल लेवल या फिर स्टेट लेवल, तो ध्यान रखना, या तो उसका रजिस्ट्रेशन नेशनल मेडिकल रजिस्टर में हो या फिर उसका नेम स्टेट मेडिकल। तो इन छोटी छोटी बातों से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके आगे जो है ना, ये पीछे देखा था, काफी कंट्रोवर्सी हुई थी इस सेक्शन पर, काफी हड़तालें हुई थी, क्योंकि मैक्सिमम एक्सीडेंट कौन करेगा? जिसका प्रोफेशन ही ड्राइविंग है, यानी कि जो कॉमर्शियली व्हीकल्स को ड्राइव करने वाले ड्राइवर है। हाँ, आप और हम कितने भी ड्राइव कर ले, लेकिन उतने ड्राइव नहीं करते हैं। उनको तो डेली 8 से 10 घंटे ड्राइव करना ही करना है, और हैवी व्हीकल्स को करना है। तो पहले क्या था, अभी तक होता है कि गाड़ी चला रहे हैं बेतहाशा। अब क्योंकि वर्क लोड इतना है, अच्छा उसके अंदर के जो वर्किंग कंडीशन है वही बहुत हार्श है। कोई एसी वाला चैम्बर तो है नहीं किसी ड्राइवर का, बस का हो या उसको नींद आ रही है, नींद को दूर करने की थकान आ रही है, उन्होंने ड्रिंक भी कर लिया और यूं चला रहे हैं, और फिर वो भूल जाते हैं इंसान क्या है, एक के ऊपर रोन के निकल लेते हैं, भाग लेते हैं, पता ही नहीं चलता उनको फिर उस तरीके की। तो ऐसी कंडीशंस को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने ये जो सेकंड क्लॉज है वो लेकर के आई, लेकिन इस पर काफी ह्यू एंड क्राई हुई, तो ये नोटिफाइड नहीं हुई अभी, ये अभी इन्फोर्स नहीं हुई है, ये अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन हम लोग अभी पढ़ लेते हैं, आपके ब्रैकेट में लिखा होगा येट टू बी नोटिफाइड, लिखा है इफेक्टिव डेट टू बी नोटिफाइड, नीचे नहीं लिखा हुआ सेकंड क्लॉज में। अब चलिए ऐसा कर लीजिए, इस पॉइंट पर आप लोग अपना क्लैरिटी कर लीजिएगा। अभी जहां तक मेरी जानकारी है, इट इज येट टू बी नोटिफाइड। नोटिफाइड का मतलब ब्रैकेट में तो आ गई है, कानून लागू तभी होता है, कानून लागू तभी होता है जब उसको गजट में नोटिफिकेशन हो जाए। अब क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा हल्ला हुआ था और इलेक्शन का दौर था,
तो उसमें गवर्नमेंट ने यही सोचा कि भाई इसको जो है ना अभी अननेसेसरी का एक वो पैदा नहीं करते हैं हम लोग, एक क्लास में, एक वर्ग में कम से हमारे नेगेटिव वोट हो जाएंगे, तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया अभी, और एक कमेटी वगैरह को बना करके अंडर कंसिडरेशन भेज दिया कि इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं कि ऐसी क्या खास बात थी इसमें, कैसा हुआ। ये तो हो गया, एंड एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग इट टू द पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट सून आफ्टर द इंसिडेंट। बस अगर किसी व्यक्ति ने ड्राइविंग में डेथ कर दी, but what he supposed to report the matter to the police or to the magistrate, but what he does, he escapes without reporting it to the police। पुलिस को रिपोर्ट करने बिना भाग जाए या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना भाग जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिट एंड रन नहीं होना चाहिए। आपसे अगर हिट हो गया, यू बी देयर, यू रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस, यू आर सपोज, हो सकता है जान बच जाए उसकी, आपने उसको तड़पता मरने के लिए और छोड़ दिया अपने को बचाने के लिए। तो इसलिए कहा गया कि इसके लिए जो पनिशमेंट होना चाहिए, मे एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो लायबल टू बी फाइन, कि 10 साल तक की सजा। अब इसी बात पर सारे ड्राइवर उखड़ गए कि हमारा तो धर्म है मारना, मारने की 10 साल तक की सजा, तो यह सस्पेंड है। तो इसलिए ध्यान रखना कि ये जो क्लॉज सेकंड है, 106 की क्लॉज सेकंड में केस कब आएगा? नंबर 1, रेशन नेग्लिजेंट तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू एस्केप्स विदाउट रिपोर्टिंग द मैटर टू दी पुलिस, यहां पर लायबिलिटी फिक्स होगी। और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा? आपका जो पनिशमेंट है, जो पहले अप टू 5 years था, वो डबल हो गया, अप टू अब 10 years हो गया। तो ध्यान रखना, पनिशमेंट जो जनरल पनिशमेंट है वो अप टू 5 years है, लेकिन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स में कम हो गया, 2 years में आ गया। बट इफ यू डोंट रिपोर्ट द मैटर टू द पुलिस और मजिस्ट्रेट, इट मे एक्सटेंड टू द डबल, अप टू 10 years हो गया। तो 5 years, 2 years, 10 years कर लेंगे आप लोग। तो दिस इज 106। मैं आपको बता दूं, ये जुडिशरी का एग्जाम सबसे आसान एग्जाम है हिंदुस्तान का। वीडियो में भी कई बार समझाया होगा, आपको अभी बता रहा हूं। आपको यूपीएससी से कंपेयर कर लीजिए, ना जीएस है, ना सीसेट है, ना और दुनिया भर झंझट नहीं है। रिपीटेशन बहुत ज्यादा होता है, और पहले 3 साल या 5 साल पढ़ करके आ रहे हो। सिर्फ फेल होते हैं हम अपनी गलती से, क्योंकि कभी एडवोकेसी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, लगातार हम पढ़ नहीं रहे हैं। इसका केवल और केवल से मान लीजिए 18 से 24 महीने के अंदर आपको जज बन जाना चाहिए। और ये सब खत्म कीजिए महाराज, अगला वीडियो पढ़ने बैठो। चलो चलो चलो, शाबाश।